हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। थोड़ी देर और, थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं। हाँ जी, हाँ ठीक जी। है, फिर हाँ जी सर। स्टार्ट करते हैं। जी। और सर इसमें तो जैसे कुछ, हमने हम्म ये जो डेमो अकाउंट हमने बनाया है, इसमें हम्म हमने ये अप्लाई कर लिया है इंडिकेटर। हम्म। इसके बाद क्या इसको सेव करना होता है अपना स्पेस? मतलब सर, मतलब जैसे वॉच लिस्ट सेव की जाती है या ये कुछ भी सेव किया हम्म जाता है, इसको भी सेव हम्म। करना होगा ताकि नेक्स्ट टाइम लॉगिन करते ही वो क्या बोलते हैं अपना ग्राफ वगैरह हाँ, जो हमने लगाया है। इसमें इसमें जो मोबाइल पे किया होगा, मैं शुरू में जो फेवरेट आता है ना सर, उसमें जी जी आप जी। अपने घटा बता सकते हो। लेकिन बाकी अच्छा के जो अच्छा। हैं, जिस तरह मेजर है, माइनर्स है, ठीक है, एक्सोटिक है, जी और जी क्रिप्टो है, मेटल्स हैं, उसमें जी। ऑटोमेटिक उसी की तरफ से रहेगा। उसमें हम ना, ना हम माइनस कर सकते, ना हम प्लस कर सकते उन सिंबल को। लेकिन जो फेवरेट है, उसमें आप अपने कितने ही लगा सकते हो और माइनस कर सकते हो। सर हाँ ये जी बात सर बहुत जी। स्लो हो गई एक को। जी क्या कह रहे हैं? सर ये कह रहे थे, यानी जो इन्होंने डेमो अकाउंट बनाया है, उसमें यानी ये अपने ये बार बार लगाने पड़ेंगे, या एक बार ये लगाने से अगली बार वही आ जाएगा? तो मैं वही बता रहा था, जो अपना फेवरेट का जो है, इसमें इसमें आप अपने जिसमें भी आपने काम करना है, उसमें काम करें। और देखो मेरी, अब चलो इसी जी बात जी पे जी थोड़े ही साइकोलॉजी करते हैं मार्केट की। इसमो को भी चलता रहेगा, साथ के जी साथ साइकोलॉजी भी चलती रहेगी। देखो, कभी आपने ध्यान दिया है जी अब तक आप लोग क्यों नहीं कामयाब हो गए? उसका एक रीजन है। देखो, ऑप्शन को तो बिल्कुल छोड़ दो, जी ऑप्शन तो एक अलग ही जी चीज है। ऑप्शन के अलावा अगर किसी जी। ने कुछ काम किया है, तो वो क्यों नहीं कामयाब हुआ? क्योंकि आप एक जगह रुके ही नहीं सर। मार्केट की साइकोलॉजी नहीं समझी। नहीं, साइकोलॉजी एक अलग चीज है सर। जी। यानी कि मैं ये कहूं, आप किस चीज के ट्रेडर हैं, मुझे ये बताओ। मैं तो इक्विटी में करता हूँ सर। सर, इक्विटी तो समुंदर है। इक्विटी में भी हेलो। किस में? इक्विटी में भी किस में? इक्विटी में मींस किस में? एनएससी एनएससी और बीएससी की इक्विटीज में। सर, एनएसए वही बात आ गया ना, एनएसए में भी बहुत सारे स्टॉक है। हाँ बहुत सारे हैं स्टॉक्स हैं। हाँ, तो यानी आप लोगों की अभी तक कोई पहचान ही नहीं है सर। जी चलो इसको अपने रूटीन वाले जीवन से जोड़ते हैं। जी सर, आपके आस पड़ोस में जो कोई डॉक्टर होता है, जो फेमस डॉक्टर होता है, वो किसी एक चीज का डॉक्टर होता है। हाँ हार्ट जी का, दिमाग का, पेट का, जी या फिर मेडिसिन का, यानी भाई नॉर्मल मेडिसिन का। ठीक है, यानी आईज का, ईयर का, नोज का, उनकी एक स्पेशलिस्ट ही है। वे जी स्पेशल हैं। वे स्पेशल हैं, किसी एक चीज में स्पेशलिस्ट हैं, तभी तो उनका नाम है। जी। हाँ जी। लेकिन हम यहाँ पर स्पेशलिस्ट नहीं हैं। जी तो सबसे पहला नियम, जब तक आप स्पेशलिस्ट नहीं बनोगे, हाँ जी। आप मार्केट में कामयाब नहीं हो सकते। आप एक चीज को पकड़ो। मैं हूं, मैं आपको स्टार्टिंग से क्या दिखा रहा हूं? गोल्ड। क्यों? जी क्योंकि सर मैं गोल्ड का ट्रेडर हूं। राइट राइट। अगर कोई मुझसे ये पूछे, सर आप यानी किस चीज के ट्रेडर हो, मेरा पटते ही जवाब आता है, मैं गोल्ड का ट्रेडर हूं।
जी उसका नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, यानी अगर कोई नेक्स्ट क्वेश्चन करे, आप ट्रेड किस तरह करते हो? मेरा आंसर होगा, मैं इचुमुकू को देखकर ट्रेड करता। जी। फिर वो पूछेगा, आप बाय सेल इचुमुकू पर किस तरह लेते हो? फिर मैं हम्म। उसको बताऊंगा, मैं ये कंडीशन जी। इचुमुकू पर देखता हूं। जब ये हाँ सारी जी। कंडीशन मेरी मैच होती हैं तो मैं बाय लेता हूं। जब ये जी। चीजें आती हैं तो मैं निकल जाता हूँ। और जब जी। ये चीजें आती हैं तो मैं सेल करता हूँ। और जब जब जी। मुझे ये सिम्टम दिखते हैं तो मैं वहां से एग्जिट हो जाता हूँ। जी। यानी कि अगर कोई मेरे से क्वेश्चन पूछे तो मेरे पास उसके हर क्वेश्चन का आंसर है। मेरे पास एंट्री का रीजन है। मैं अगर गोल्ड में कहीं पर एंट्री करता हूं तो मेरे पास सर रीजन है। ठीक है, वो चाहे रीजन चाहे फिर चाहे मेरा एसएल हिट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। लेकिन मेरे पास रीजन है। मैं इस रीजन को देखकर मैंने बाय में एंट्री करी। आप लोगों के पास क्या रीजन है? आप बाय सेल में घुसते हो, क्या देखकर घुसते हो? है सर आंसर? नहीं है। यही तो आप लोग गलती कर रहे हो। मैंने पहला क्वेश्चन आप लोगों से किया, आप किस चीज के ट्रेडर हो? आपको बोलना चाहिए था, सर मैं एक्सिस बैंक का ट्रेडर हूं, एक्सिस बैंक के स्टॉक उठाता हूं बस। या मैं एसबीआई के उठाता हूं। या मैं हम्म। रिलायंस का ट्रेडर हूं। हम्म। या मैं निफ्टी का ट्रेडर हूं। मैं सिर्फ निफ्टी निफ्टी को देखता हूं। या मैं बैंक निफ्टी देखता हूं और मुझे दुनिया यानी कुछ भी होता रहे, मेरी स्क्रीन पर सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी लगी होती है। या मैं गोल्ड का ट्रेडर हूं। मैं सिल्वर का हम्म। ट्रेडर हूं। मैं क्रूड का ट्रेडर हूं। सर एक स्पेशलिस्ट की आपका एक नाम तो होना चाहिए। आप उस चीज के जी। ट्रेडर हो। अभी तक ओके। तो आपका कोई वो ही नहीं है कि आप ट्रेडर किस चीज के हो सर। आप लोगों ने अपनी पहचान ही नहीं बनाई। जी। अब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, आप ये सर अगर हार्ट में दिक्कत है, आपके दिल में प्रॉब्लम्स है, तो क्या जी। पेट के डॉक्टर के पास जाओगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो बताओ क्यों? क्योंकि हमें ये पता है हार्ट का डॉक्टर वो है, हमें उसी के पास जाना है। तो उसी तरह जब तक आप अपनी एक पहचान नहीं बनाओगे कि मैं उस चीज का ट्रेडर हूं, तो सर आपकी जी। मार्केट मार्केट आपको किस तरह पहचान देगी बताओ? मार्केट का दोष नहीं है, दोष आप लोगों का है। ठीक यहां बात पर है। देखो, जो अपनी गलती स्वीकार करेगा मार्केट के सामने, वो जी। सक्सेस हो जाएगा। जो अपनी ठीक कह रहे गलती हैं। नहीं स्वीकार एक करेगा, अकड़ के रहेगा मार्केट के सामने, मार्केट उसकी अकड़ निकाल देगी। हम्म। तो पहला क्या है? आप किसी ट्रेडर हो, पहले अपने आप को आइडेंटिफाई करो। दूसरा, जी। भाई ये आपने बाय किया, क्या बाय किया? उसका आंसर क्या होगा? मैं इचुमुकू को देखकर ट्रेड लेता हूँ, इचुमुकू के अकॉर्डिंग मैं बाय सेल लेता हूँ। बस, मेरे पास हम्म। रीजन है सर। मैं गोल्ड में बाय मैंने गोल्ड में बाय लिया, मेरे पास रीजन है। ये कन्वर्जन लाइन बेस लाइन यहाँ पर कट कर दिया, ये क्लाउड यहाँ पर ग्रीन हो हाँ गया। जी। सर मेरे पास रीजन जी। है। मैं ऐसे थोड़ी कह दूंगा कि नहीं मार्केट ऊपर जा रही थी, नहीं 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 नहीं। भाई मेरे पास रीजन है। चाहे ये इसके बाद मेरा चाहे एसएल आ जाए, नो प्रॉब्लम सर। एसएल मार्केट का एक हिस्सा है। एसएल तो आएंगे ही आएंगे। लेकिन ओवरऑल महीने के एंड में मेरा अकाउंट क्या होगा? मेरा अकाउंट प्लस में होगा। मैं हाँ ये जी। नहीं कहता यहाँ पर कि मेरे एसएल नहीं आते, आते हैं सर। जी। जी। लेकिन मैं ओवरऑल देखता हूं, ऐसा दुनिया में कोई है ही नहीं जिसके 100 में से 100 ट्रेड प्रॉफिट में हो। जी। क्योंकि मार्केट कभी ना कभी हमें उलझाएगी। बिल्कुल उलझाती है तो बिल्कुल। कोई बात नहीं, हम अपनी गलती स्वीकार करेंगे। तो ये कुछ साइकोलॉजी की बातें थी। जी। बिल्कुल मैं इसके ऊपर पूरा वो दूंगा आपको, एक लंबा चौड़ा लेक्चर दूंगा, बोर हो जाओगे मेरे लेक्चर से उस टाइम। ठीक है, ये बिल्कुल पका रहा है, बात ही खत्म नहीं हो रही।
जी लेकिन सर आपको जब तक आपकी रियलिटी नहीं दिखाऊंगा, आप लोग जहां अब तक गलती करते आ रहे हो आपको पता कैसे चलेगा? जी। एक गलती मैंने आपको क्या बताई थी स्टार्टिंग वाले दिन, आप जो टाइम फ्रेम है वो 5 और 15 मिनट से ऊपर कभी जाते ही नहीं हो। यानी कि आपने तो वो कर लिया सर, ये कुआं है, और इस कुएं से बाहर आप दुनिया ही नहीं मान रहे कि कुएं से बाहर भी कोई दुनिया है। जी मैं कहता हूँ कुएं से बाहर समुद्र भी है, पूरी दुनिया है जी सर। कुएं से बाहर निकलो तो इस पांच जी। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम से बाहर भी जाकर देखो, दुनिया बहुत बड़ी है भाई। हाँ जी हाँ जी। लेकिन आप क्या करते हो, आप थोड़ा और लंबा चक्कर लगा देते हो कि अरे चलो आपने कहा, चलो मैं आधे घंटे का टाइम ले लेता हूँ, ये तो एंड होगा दुनिया का। मैं कहता हूँ नहीं है, ये तो एंड ही नहीं है। ये वही कुएं के मेंढक वाली बात है सर। देखो यहाँ पर आप लोगों को कोई मेरी बातें चुभे तो सर चुभने दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो जी। रियलिटी वो रियलिटी बताने के बगैर मैं नहीं रह सकता। हम्म। ठीक है, तो चलो जी। फिलहाल हम अपने इच्छुमुखों को करते हैं, 14 पॉइंट आते हैं। और कितने एक बंदे आ लिए एक बार देख लें, कुछ हुए या आज सभी संडे मना रहे हो? अच्छा सर, एक चीज और बताइएगा। ये हम्म। ये जो आपने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है, ये तो इंटरनेशनल मार्केट का है। ये सपोज गोल्ड पे अगर हम करते हैं, सिर्फ गोल्ड पे, तो ये हम्म। सिर्फ 1 घंटे के लिए मार्केट ऑफ होगी, 3:30 से हम्म। 4:30 रात में। हम्म। बाकी हम्म। ऑल टाइम ये ऑन रहेगी, बाकी ऑल टाइम ये चलती हम्म। रहेगी। हम्म। अगर इसी के बेसिस पे इंडियन हम्म। मार्केट पे करना चाहें, तो इंडियन मार्केट तो सवेरे 9:30 से रात में 11-12 बजे तक ही चलती है। हम्म। तो इस इसमें जो हम ट्रेड लगाएंगे वो इंडियन मार्केट में लगाएंगे या इंटरनेशनल मार्केट में लगा रहे हैं हम? इसमें तो इंटरनेशनल मार्केट में ही लगा रहे हैं हम, डॉलर्स में है क्योंकि। देखो मैंने आप लोगों को बात बताई भाई, वो जी आप लोगों की प्रॉब्लम्स है। अब अगर मैं जी यहाँ पर ये कहूँ नहीं आप सभी फॉरेक्स में काम करो, तो फिर जी। वही बात है ना, ग्रुप में जाके ये कहोगे नहीं ये तो अपने क्लाइंट बढ़ा रहा है, ये कर रहा है नहीं वो नहीं कर रहा है। नहीं 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 सर, ये तो हम इन जनरल आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि जैसे गोल्ड हाँ। है, ये तो कमोडिटी का हो गया। हाँ। फॉरेक्स में तो देख, आई थिंक एक मिनट फॉरेन मैं बता फॉरेन मैं करेंसी बताता हूँ, मैं बताता हूँ। रुकी होंगी। जी सर जी जो पूरा वर्ल्ड है, जो पूरे वर्ल्ड की मार्केट है, वो चलती जी। किससे है? फॉरेक्स। ओके। आपकी निफ्टी जो उठा पटक करती है, जो जी 200 पॉइंट गैप अप गैप डाउन खुलती है 9:15 बजे, वो जी। किसके कारण खुलती है? इंटरनेशनल मार्केट की क्योंकि वजह से। सर, क्योंकि उसका तो ऐसी बात नहीं है कि मैंने इंडियन मार्केट में काम नहीं किया, मैंने जी इंडियन मार्केट के हर सेगमेंट में काम कर रखा है। जी लेकिन वहां पर मेरे चार्ट की सर एक प्रॉब्लम्स थी। जी। उसकी प्रॉब्लम्स ये थी, इसको पूरा डाटा नहीं मिलता था। डेटा नहीं मिलता होगा, ठीक बात। अब सर देखो, मैं इंडियन मार्केट की बात करूं 9:15 से 3:30, जी ठीक है, क्या जी। 3:30 के बाद दुनिया खत्म, दुनिया बंद होगी? नहीं। नहीं हुई सर। ना अब ना मैं ना। करेंसी पेयर की बात करूं तो जो चार कर रखे हैं वो सिर्फ 5 बजे तक खुलते हैं सर। जी यूएसडी INR, यूरो INR, GBP INR, और एक और है, ठीक है, सर वो जी 5 बजे बंद हो जाते हैं। जी अब 5 बजे मूवमेंट ही, करेंसी पेयर में 5 बजे के बाद मूवमेंट आती है। जी तो चार्ट को डाटा नहीं मिला, चार्ट बेचारा क्या करेगा? यानी ये मेरे साथ बहुत बार हुआ। जी चार्ट मेरा ओके, मैंने इंडियन करेंसी में काम किया, चार्ट जी मेरा ओके, चार्ट ने सब कुछ बोल दिया यहाँ बाय है सब कुछ है ओके, मैंने बाय ले लिया, ठीक है, बिल्कुल ट्रेड ठीक चली, बिल्कुल ठीक चली। जी। लेकिन सर यहाँ पर आकर मेरी मार्केट बंद 5 बजे। अब हाँ अब मैं जी। क्या करूं? मेरे हाथ कट गए। मार्केट ने तो चलना सर, मार्केट चली हम्म, चली चली, और सुबह जब 9 बजे खुली तो यहाँ मिली मुझे। मुझे दिख रहा है, इंडियन इंटरनेशनल मार्केट में दिख रहा है कि ये जी पेयर अब इचुमुकु ने सेल का सिग्नल दे दिया, इचुमुकु ने मुझे यहाँ पर सेल का सिग्नल दे दिया, प्रॉफिट में निकाल रहा है। जी लेकिन मैं क्या करूं? जी इंडियन मार्केट क्लोज।
मैं किस तरह निकलूं? ठीक बात है। अब कमोडिटी है, गोल्ड है, सिल्वर है, वो सर रात के 12 बजे बंद हो जाती है। सर रात हाँ के जी। 12 बजे से सुबह के 9 बजे तक का डाटा मैं कहां से लेकर आऊं? हम्म। सर मैं तो अपनी सिंपल ही बात बोलता हूं, मैंने कमाने सर पैसे, जी। बस। ठीक है, मुझे जी। पैसे कहीं से मिले सर, इंडियन हम्म। से मिले, कमोडिटी से मिले, फॉरेक्स से मिले, सर मैंने अपना परिवार चलाना है। सीधी पादरी बात है। ठीक क्योंकि बात है। दूसरी बात ये है कि सर मेरे पास दिन में टाइम नहीं होता, मैं दो हाँ जी। नाव पर पैर नहीं रख सकता सर, जी जी जी। और दोनों मेरे जरूरी हैं। अब सर एक बात बताओ, मैंने 17-18 साल पढ़ाई करी इस एलएलबी के लिए, ठीक जी। है? तो जो 17-18 साल मैंने अपनी जिंदगी के लगाए, वो ऐसे ही लगाए कि मैं इसको काम को छोड़ दूं? ना ना, बिल्कुल नहीं। नहीं छोड़ सकता। और मैं ये कहता हूँ छोड़ना भी नहीं चाहिए। जब मैं सर आराम से, मैंने जब यहाँ पर आराम से सिंपल तरीके से आराम से मैंने अपना मार्केट में वो कर लिया, सब कुछ देख दाख के आराम से एंट्री ले ली, मैंने इतना लंबा चौड़ा मार्केट को देखना ही नहीं है। एक बार एंट्री, आराम से रिलैक्स होकर मार्केट का एंजॉय लो, बात खत्म। मैं क्यों जी। खाम खाम, मैंने वो 5 5 मिनट वाला तो मैंने सिस्टम ही नहीं छोड़ दिया, सिस्टम ही खत्म कर लिया सर। हाँ जी। हाँ जी। एक बार एंट्री के बाद 2-3 दिन आराम से रिलैक्स, सर कान को हम्म। किसी तरह पकड़ लो। या तो वही बात है, मैं जो बोल रहा था, देखो भाई मैं वो जो एक उदाहरण देता हूँ, अगर यहाँ पर बाई चांस भाई कोई सुना रहा है तो बुरा मत मानना, ठीक है? कहीं मैं उसके लिए पहले ही सॉरी बोल देता हूँ। लेकिन वही बात है सर, या तो सुनार की तरह टुक टुक कर लो, या लोहार की तरह एक बढ़िया थोड़ा मार दो। एक या थोड़ा मार लो ना सर, क्या रखा है टुक टुक में? जी, ठीक बात है। तो मुझे इंडियन मार्केट में पूरा डाटा नहीं मिलता, हाँ और जी। हाँ जी। चार्ट हमेशा बेटर तब रिजल्ट देता है जब उसे पूरा डाटा मिलता है, पूरा जी। डाटा मिलता है। ये जी। किसी भी चार्ट में है, अकेले ये नहीं है इचुमुकू इचुमुकू। जी। मैं आपको बताऊंगा कि आप कोई सा भी चार्ट लगा लो, चलो चार्ट के ऊपर बात आई, मैं एक सिंपल कहता हूँ, आप लोगों के अंदर ये भी एक साइकोलॉजी की बात आ रही है, देखो एक एक और साइकोलॉजी की बात निकल के आई। सर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपनी बीवी की डेट ऑफ बर्थ, जी। सबको पता है 1 और 31 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती, हाँ ठीक है? जी। हाँ जी। जो आप हमेशा यूट्यूब पर सर्च करते रहते हो, जो सबसे मेन कॉमन इंडिकेटर है मूविंग एवरेज, जी। सबसे मेन है, सबने हाँ जी। काम कर रखा है, ठीक है? मैं कहता हूं सर छोड़ो ना, 9 21 25 50 50 100 के पेयर को छोड़ो ना, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लो, समझो आपकी 10 है, बीवी की कितनी है? बीवी की समझो 29 है, इसका पेयर बनाओ सर, 10 और 29 का, छोड़ो सब कुछ, लेकिन 10 और 29 का पेयर बनाओ, बड़ा टाइम फ्रेम रखो, ठीक है? और काम करो सर, 2 महीने काम करो, जहां बाय आए, जहां यानी इस तरह कट आए, यहाँ पर बाय ले लो, जहां भी आपकी ये सेल आ जाए, सेल ले लो, वहां से निकल जाए और सेल में बैठ जाओ। हम्म। सर चैलेंज के साथ बोलता हूँ, चैलेंज के साथ, आपका काउंटर नहीं। माइनस हो जाए तो मुझे बताओ। हाँ जी। हाँ जी। छोड़ो इचुमुको को भी, और छोड़ो यूट्यूब को भी, कि कौन सी मूविंग एवरेज अच्छी चलती है, मैं बोलता हूँ अपनी और अपनी बीवी की, बस बात खत्म, डेट ऑफ बर्थ। और हमें ये पता है 1 और 31 से ज्यादा हो नहीं सकती, नहीं लेकिन हो सकती। ये पेयर भी आपको प्रॉफिट में निकाल सकते हैं। सिर्फ दो शर्तें होंगी, बड़ा टाइम फ्रेम और कंटिन्यूस इस पर काम, और एक जी। चीज पर, चाहे आप एसबीआई पकड़ लो, ठीक है? टेस्टिंग के जी। लिए सर आप एसबीआई नॉर्मल ही बात है, वो करो, एसबीआई के सर पे कैश में जाओ, जी। ₹500 ₹500 ₹600 में आपकी टेस्टिंग हो जाएगी। हाँ लेकिन जी। हाँ बस जी। इसमें प्रॉब्लम्स क्या होगी, इक्विटी में आप सिर्फ बाय की ले सकते हो, क्योंकि लंबी हम्म। सेल की आप ले नहीं सकते। हम्म। सचिन सचिन जी, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। ओके। ठीक है जी, चलो अब करते हैं सर हमारा जो रह रहा था, ठीक है? देखो बात बात तो मैं ऐसे ही, चलता है, कोई नहीं है अकेला, इचुमुकु जरूरी नहीं है सर, मेन साइकोलॉजी भी जरूरी है। चलो
अब तक कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, मेरे ख्याल भी किसी प्रॉब्लम आई नहीं है। एक मिनट, इसको हमने अभी तक हमने किया है कन्वर्जन लाइन, बेस लाइन, ठीक है, स्पैन ए और स्पैन बी, ठीक है। चलो इनको हटा देते हैं, एक रह रहा है हमारा सिर्फ लैगिंग स्पैन। वैसे मैं इसको चीकू बोलता हूँ, CHI, वहां पर नाम कुछ और है लेकिन मैं इसको चीकू बोलता हूँ, इसका चीकू भी नाम है, चीकू। चीकू खा रखे होंगे आपने सब ना, फ्रूट्स है। ये सिंगल लाइन है, मैंने सारे हटा दिए। देखो आपने प्रेजेंट कर लिया, ठीक है, फ्यूचर कर लिया, ठीक है। अब रह क्या गया? अब आपके पास रह सिर्फ और सिर्फ पास्ट। यानी मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था, इचोमुकु आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों दिखाता है। तो तीनों दिखाता है, तो जो ये चीकू है ये पास्ट है, ये आपको पास्ट दिखाएगा। किस तरह? चलो देखते हैं सर। मार्केट चली हुई है यहाँ पर, हमारा चीकू कहाँ है? पीछे। और कितना पीछे? वही 26। यानी कि इसकी सारी लाइनें हैं कितने की? 9, 26 और 52। बस, ये बाय डिफॉल्ट है, कुछ नहीं छेड़ना इसमें, अपने कुछ भी नहीं छेड़ना। मार्केट यहां, ये यहां, ये चलती किस पर है? ये चलती है सिर्फ और सिर्फ, यानी एक चीकू ही है पूरे इचुमुकू में जो क्लोज पर चलती है, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को थोड़ा एक चीज दिखाता हूं, मैं इन कैंडलों की बजाय मार्केट को लाइन से डिनोट करता हूं एक बार, सिर्फ एक चीज दिखाने के लिए। अब देखो, दोनों लाइनों को देखो, ये 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 ऐसे, ये ऐसे, बिल्कुल सेम चलेंगी सर, बिल्कुल सेम। एक सेकंड का यानी एक वो सेंटीमीटर में सबसे छोटा क्या होता है, मिली सेंटीमीटर या जो कुछ भी है, उतना भी फर्क नहीं मिलेगा आपको। बिल्कुल देख ले, दोनों की बनावट बिल्कुल सेम। फर्क क्या? सिर्फ और सिर्फ पीरियड्स का, 26 पीरियड का। सेम क्यों चल रही है? क्योंकि जो लाइन की मार्केट होती है वो भी क्लोज पर चलती है और ये भी क्लोज पर चलती है। बोलते बोलते किस तरह का हूं? कोई नहीं, रख दे, मैं बस आधा घंटे की तैयारी क्लास। तो ये बिल्कुल सेम चलती है, ये मैंने सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए है, वैसे तो हम कैंडल ही यूज करेंगे। अब अगर आप यूट्यूब पर देखोगे ना, इस चीकू को सब ये कहते हैं बकवास लाइन है, कुछ नहीं है, सिंगल लाइन है, ये कोई खास काम नहीं करती। लेकिन मेरे लिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अकेली है, ये अकेली लाइन है, लेकिन सबसे इंपोर्टेंट है। अगर कहीं पर फेक सिग्नल से आपको बचा सकती है तो ये लाइन बचाएगी आपको लास्ट में, सबसे लास्ट में ये लाइन ही आपको कहीं से बचाएगी, अगर बचाएगी तो। अब इस पर काम किस तरह करते हैं? यानी कि एक बात और मैं कहूं, इचुमुकु में इतना दम है, अगर आप इसके एक एक पार्ट के ऊपर भी काम करना चाहो ना तो भी काम कर सकते हो, एक एक पार्ट। यानी मतलब क्या है, आप सिर्फ कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन को ही पकड़ के करना चाहो उस पर भी कर सकते हो, आप सिर्फ क्लाउड पर करना चाहो तो क्लाउड पर भी कर सकते हो, और अगर आप सिर्फ इस चीकू चीकू पर करना चाहो तो चीकू पर भी कर सकते हो। सिंपल रूल है, जब भी ये कैंडलों को काट कर ऊपर जाएगी तो मार्केट ऊपर जाएगी, जब भी कैंडल को काट कर नीचे आएगी तो मार्केट नीचे आएगी, बस।
लेकिन इसमें एक चीज और है, अभी ये देखो ये यहां पर काट रही है, जब ये यहां पर काट रही थी तो उस टाइम मार्केट कहाँ थी उसको देखने के लिए, क्योंकि मैंने बताया 26 पीरियड का गैप है, तो यहां से पकड़ो, एक मिनट, यहां यहां पकड़ो और 26 पीरियड आगे चलो, ये ये जब ये इसने यहां पर क्रॉस किया, मार्केट यहां थी आपकी, यहां पर इस कैंडल पर, थोड़ा और बड़ा कर देता हूं, इस कैंडल पर थी, यानी जब ये यहां आई तो मार्केट यहां पर चली हुई थी, तो जब यहां मार्केट थी इसने अकेले लाइन ने बता दिया कि मार्केट ऊपर जाएगी, और अभी भी देखो ये आपके सामने ही है, यानी मैंने आप जब आपकी क्लास ली तो मार्केट शायद 2040-40 के आसपास थी, और मैं उस टाइम से आप लोगों को बता रहा हूं मुझे गोल्ड में अभी तक ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, और जिसमें गोल्ड लाइफ टाइम हाई मार चुका है, लाइफ टाइम हाई तोड़ चुका है, मैं ये कह रहा हूं लाइफ टाइम हाई तोड़ चुका है, और मुझे अभी भी गोल्ड में कोई भी सेल के सिग्नल नहीं दिख रहे। मैं मंडे को भी यही मिलूंगा आपको, ट्यूसडे को भी यही मिलूंगा, वेडनेसडे को भी यही मिलूंगा, जब भी मुझे सिग्नल मिलेंगे मैं आप लोगों को बता दूंगा कि भाई अब गोल्ड में सेल के सिग्नल बनने स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन अभी मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो मैं क्यों सेल में बैठूं सर, अभी गोल्ड में मैं बाय में ही क्यों नहीं बैठूं? तो इसका सर सिंपल हाँ है, जब भी ये कैंडलों को काट के ऊपर जाए तो बाय, और ये नीचे आए तो सेल। मैंने आप लोगों को ये अकेले इसलिए बताया है इचुमुको के सारे अलग अलग करके, ताकि अगर मैं बार बार बता रहा हूं इचुमुको के इंडिकेटरों में इतना दम है सर कि आप अकेले इनको अकेले कर लो के ऊपर भी काम करना चाहो तो काम कर सकते हो, ये आपको लॉस में नहीं रखेगी। सिर्फ मेरी एक ही शर्त है इचुमुको के साथ, आपका टाइम फ्रेम हमेशा बड़ा होना चाहिए। जब तक आपका टाइम फ्रेम बड़ा नहीं होगा, जब तक आप लोग अपनी ये आदत नहीं सुधारोगे, क्योंकि वही बात है सर, स्टार्टिंग में आप लोगों को साइकिल सिखानी है, बाइक सिखाऊंगा गिरोगे, गिरोगे टूटो फूटोगे, उससे अच्छा थोड़ी बहुत खरोच में ही काम चला लें, साइकिल से गिरोगे तो खरोच खरोच ही आएगी। अकाउंट 5 और 15 मिनट का टाइम देख रहे हो, उसमें आपके अकाउंट खाली हो रहे हैं, यानी आप टूट फूट रहे हो, लेकिन अगर इचोमोको पर आपको बड़े टाइम फ्रेम में समझ लो खोच भी आ रही है तो आप ठीक हो जाओगे जल्दी और आपका अकाउंट खाली नहीं होगा, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अकाउंट खाली नहीं होने दूंगा मैं, अब मेरे साथ काम करते तो मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा, लेकिन मैं आप लोगों को मार्केट की थोड़ी अवेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट में किस तरह काम होता है। तो ये है सर आपका टोटल इचुमोको। अब तक यानी आप लोगों को पता लगा आपका इचुमोको कब में के कंप्लीट हो गया। अब हम अपना पूरा इचुमोको लगाते हैं। जो आप लोगों ने कहा था कि सर मंडे आए तब तक हमें पता तो लग जाए कि हम मार्केट को टेस्ट कर सके। अब सभी ध्यान दें, अब मैं आपको कहूंगा आज मेन की मार्केट में टोटली लग चुका। अब मुझे ये बताओ क्या आपको अब ये लाइनें अजीब लग रही हैं या कुछ समझ में आ रहा है, पहले तो ये बताओ। अभी तो क्लियर हो गया सर काफी। काफी क्लियर हो गया ना? हाँ जी। यानी अब आप लोग थोड़ा बस आपको अब ये बताना है एंट्री किस तरह करनी है बस, बाकी देखो आपको सारी चीज समझ में आई। नंबर एक मिनट, क्लाउड आपको समझ में आया, नंबर एक, कन्वर्जन लाइन बेस लाइन आपको समझ में आई, नंबर दो, चीकू आपको समझ में आ गया, नंबर तीन, ठीक है, यानी अब आपको समझ में आ गया कि चलो अभी मैंने आपको सेटअप नहीं आया है, लेकिन अब आपको थोड़ा थोड़ा कुछ तो समझ में आ गया, हाँ ये ऊपर जा रहा है तो देखो नॉर्मली बात, अभी क्लाउड भी है, क्लाउड ग्रीन है, कन्वर्जन लाइन बेस लाइन भी है, ठीक है, ये जो चीकू है ये भी कैंडलों से ऊपर है,
कैंडलों को काट के ऊपर गई हुई है, तो नॉर्मली मार्केट है। समझ में आ गया सर आपको? अब हम इनको मिक्स करते हैं, यानी अपने रूल बनाते हैं कि हमने रूल पे काम करना है इस पर। अब मेन बात आती है आप लोगों की। अब आपने रूल लिख लो, बेशक चाहे अपने, नहीं तो वीडियो तो आपको अवेलेबल है ही है, उसकी चिंता मत करो। मेन मेन काम आ गया सर रूल्स, और जिसने रूल्स के ऊपर काम कर लिया वो मार्केट में कामयाब है। यानी अब मैं आपको बताऊंगा फौजी किस तरह बनते हैं, ठीक है? तो रूल नंबर 1, सबसे पहले यानी हम चलेंगे बाय में। बाय के आपके क्या रूल होने चाहिए, कोई भी ट्रेड हो आपकी बाय की। नंबर 1, क्लाउड इन। नंबर 1 रूल कि आपने सबसे पहले ये देखना है, जब भी आप बाय लोगे, यानी यहां से आप बाय लोगे, यहां से सबसे पहले देखना क्लाउड, क्या क्लाउड ग्रीन है? ओके है। नंबर 2, कन्वर्जन लाइन एंड बेस लाइन अबाव द क्लाउड, यानी कि क्लाउड से ऊपर। अब तक मैंने आप लोगों को क्या कहा था, कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन कट। मेरे रूल चेंज हो गए सर, मैंने रूल बना दिया कट तो हो, कट तो है ही है, लेकिन जब ये क्लाउड से बाहर निकले तब मैं लूंगा यहां पर, यानी कि यहां से यहां तक मैं ट्रेड नहीं करूंगा। ये मेरा नंबर 2, ठीक है? 2 क्या हो? नंबर 1 क्लाउड ग्रीन, नंबर 2 कन्वर्जन लाइन, बेस लाइन क्लाउड से बाहर। सर मैंने बाहर बोला है, बाहर का मतलब देखो, ये बाहर कहां निकली, यहां पर बेस लाइन, जबकि कन्वर्जन लाइन यहाँ बहुत पहले निकल गई थी इससे, लेकिन मैंने दोनों बाहर चाहिए। जब तक दोनों बाहर नहीं आए, चाहे बेस लाइन यहां पर है, कई बार बेस लाइन यहां से वापस आ जाएगी। रूल्स इज रूल्स, बिल्कुल। अब रूल रूल के अनुसार काम करना है, कोई छूट नहीं होगी आपको। रूल में बाकायदा आप लोगों ने लिखना है, मैं आगे और बताऊंगा आपको। तो नंबर 1 क्लाउड ग्रीन, नंबर 2 कन्वर्जन लाइन, बेस लाइन क्लाउड से बाहर, और नंबर 3 चीकू। चीकू कहां पर हो? चीकू भी क्लाउड से बाहर। क्लाउड से बाहर कहां आई? यहां पर। और जो ये चीकू है, ये आपको सबसे लेट सिग्नल देगा, सबसे लेट। सबसे पहले सिग्नल कौन देगा? ये उसके बाद आपने देखना इसको, कन्वर्जन बेसलाइन को, तीसरे नंबर पर ये। यानी कि अगर मैं आप लोगों को एक एक चीज का हिसाब किताब लगाऊं, तो हमें सबसे, मैंने क्या बताया, सबसे लास्ट में सिग्नल किसका मिलेगा? चीकू का। चीकू ने यहाँ जो निकली, तो मैंने क्या बताया था, चीकू बिल्कुल मार्केट के साथ चलती है, यानी कि 26 पीरियड आगे मुझे लगभग लगभग यहाँ पर एंट्री मिली है। बाकी मैं मेजरमेंट करके देख लेता हूँ एक बार, 26 आगे कहाँ मिली, 26 इस कैंडल पर, यहाँ पर। तो मैंने यहाँ बताया, इतना तो यार 1-2 लाख का तो हेर फेर हो ही जाता है। आपको एंट्री में यहाँ पर इस कैंडल पर, सबसे लेट जब यहाँ था, देखो
चलो थोड़ा इसको एक बार साथ, मुझे इस थोड़ा और बड़ा, थोड़ा अच्छी तरह समझता हूँ इनको, कल ही चाहिए जब पॉइंट, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, थोड़ा और बड़ा करता हूँ। मुझे मिली इस कैंडल पर, ठीक है, जब ये कैंडल बनी तो नॉर्मली बात है कन्वर्ट बेस लाइन हमेशा साथ चलती है, ये क्लाउड से बाहर होते ही ये मैंने नाप, ये मैं मेजरमेंट कर लिया, ये स्टेप निकली, और उस टाइम आपने क्लाउड देखना हो, क्लाउड 26 पीरियड आ गई, ऑटोमेटिक क्लाउड आपको कहीं नहीं मिलेगा। फिर भी अगर आपने मेजरमेंट करना है कर लो, 5 6 यहाँ पर था क्लाउड, यहाँ पर, तो ऑटोमेटिक, ठीक है। ये आप बताओ कि एक नंबर की बाय, मेरे पास इचुमुक पर 2 नंबर की, 3 नंबर की और 4 नंबर की भी बाय हुआ है, लेकिन अभी आप पहली क्लास में हो, आपको सिर्फ 1 नंबर की ही बाय बताई जाए। क्यों? उसका रीजन भी है। 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर क्यों नहीं बताऊंगा? सर वो एडवांस है, और एडवांस में एसएल भी आते हैं, इसमें एसएल बहुत कम आएंगे, बहुत कम आएंगे, उसमें एसएल थोड़े ही ज्यादा आते हैं, यानी ज्यादा आने के चांसेस हैं। और वो 2 नंबर, 3 नंबर बताता हूँ जो ये लगता है कि उन्होंने 2 3 महीने कंटिन्यूस इचुमुक पर काम करते हो लिया, फिर उन्हें मैं आगे की बताता हूँ, क्योंकि तब तक आप मार्केट के इस इचुमुकू को समझने की पूरी पूरी कोशिश करते हो, फिर आप लोगों को थोड़ा और एडवांस बताया जाएगा। अब यहाँ पर ये मत सोचना कि सर आप कुछ छुपा रहे हो, मैं अपने पास कुछ नहीं छुपाता सर। नॉर्मल बात है, एक नॉर्मल कहावत है, ज्ञान को कभी भी अपने साथ मत लेकर आओ, ज्ञान को बांट दो, लेकिन जो दार हो उसी को तो दिया जाएगा सर। क्योंकि मुझे ये पता है मार्केट की साइकोलॉजी ये कहती है, अगर मैंने आपको 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर की बाय बताई, तो उसमें आपके कंटिन्यूस 2 3 एसएल आ तो आप इसको छोड़ दोगे, ये हो गया बकवास इंडिकेटर है, इसने तो हमारे कंटिन्यूस 3 एसएल खा लिए। इसीलिए पहले आपको 1 नंबर की बाय दी जाए, यानी कि अगर आप लोग अगर मेरी एज के अनुसार हो, तो मैंने इस पहले साइकिल कैची की थी, कैची बोलते हैं हमारे, क्योंकि वो 22 इंची साइकिल होती थी, और वो ये डंडे के अंदर से पैर डालकर वो तब सीखती थी, तो ये वो साइकिल है सर। उसके आप कंटिन्यूस इस पर काम करो, फिर आपको डंडे की साइकिल सिखा दूंगा, सिखाने की मैं बिल्कुल मना ही नहीं करता, लेकिन ये सबसे सेफ है, पहले सेफ पर काम करो, कम से कम चलेगा, ये इतमों को चलता है, मैं इस पर भरोसा कर सकता हूं। तो ये हमारे सिंपल है रूल्स हो गए। एक बार मैं फिर रिपीट करता हूं, मैं बार बार रिपीट करूंगा इन रूलों को। और आपने किस तरह है, आपने हमेशा जब भी ट्रेड लो, आपने हमेशा यस और नो लिखना है। इस तरह नंबर एक, क्या क्लाउड ग्रीन है? अपने आंसर में क्या लिखना है, यस और नो लिखो, नोट्स बनाओ मार्केट के। जब तक नोट्स नहीं बनाओगे, आप लोगों को आपकी कमियों का पता चलेगा ही सर। सबसे जरूरी है मार्केट के अंदर अपने नोट्स बनाना। नोट्स का मतलब क्या है? जब भी ट्रेड लो, ट्रेड के जो रूल्स हैं लिखो। रूल्स किस तरह लिखो कि बाय अगर आ रही है तो ये लिखो, नंबर 1, क्या क्लाउड ग्रीन है? आगे लिखो यस और नो। सर आप मुझे धोखा दे सकते हो, अपने आप को धोखा नहीं दे सकते। अगर यहाँ पर नो है तो आप उसको ये बता दो मुझे यस किस तरह लिखोगे। अगर यस लिखोगे तो अपने आप को धोखा दे रहे हो, मुझे धोखा नहीं दे रहे। नंबर 2 रूल आपका, क्या कन्वर्ट और बेस लाइन क्लाउड से बाहर है? ज्ञान यस और नो, इस तरह अपने नोट्स बनाने हैं। नंबर 1,
नो बाहर है। और नंबर 3, क्या क्लाउड से बाहर है? आपका आंसर है yes, no। ये 3 रूल है बस। जिसने 3 रूल स्ट्रिक्टली फॉलो कर लिया, स्ट्रिक्टली मान लिया, वो सर ट्रेडिंग में परफेक्ट कामयाब होगा। अगर कोई ये कहे कि मैं ट्रेडिंग में कामयाब नहीं हो सकता, मेरे पास आओ, मैं आपको हर ट्रेड के रूल्स मुझे लिख के दिखाऊंगा। मैं आपके ऊपर फिर मास्टर की तरह डंडा लेके खड़ा हूंगा। देखता हूं किस तरह याद नहीं होते आपको प्रश्न उत्तर। थोड़ा अपना स्टूडेंट लाइफ याद करो। टीचर अगर आपको प्यार प्यार से पुचकार पुचकार के पढ़ाता तो क्या पढ़ते? जब तक आपका टीचर का खौफ नहीं हो कि बड़ा जबरदस्त अगर काम करके नहीं ले, 4 डंडे तो खींच के देगा, उसका सबसे पहले काम करते थे। और नहीं करते थे तो मुझे बता दो। तो ट्रेडिंग भी यही है सर। जब तक आप लोगों को आपकी कमियां नहीं बताई जाएंगी, आपके ऊपर डांट नहीं पड़ेगी, आपको धमकाया नहीं जाएगा, आप ट्रेडिंग में कामयाब नहीं हो सकते। ये हकीकत है। मानो आपकी मर्जी, ना मानो तो सर आप अपने घर पे खुश हो ही। मैं भी अपने घर पे खुश हूं। लेकिन आपको स्टिक रूल वाला चाहिए, जो आपको कमियां गिनाए। भाई यहाँ गलती करी, मैं पूछूंगा आपने ट्रेड ली क्या, क्या चीकू बाहर निकला? बता मुझे भाई। कहोगे सर निकलने वाला था। निकलने वाला और निकल गया में दिन रात का फर्क है। चीकू तो यहां भी बाहर निकलने को था, यहां पर क्या निकला? यहां पर निकला बाहर। आप यहां पर को कि निकलने वाला था, ले लिया। क्यों लिया भाई? आवाज आ रही है मेरी? शायद मेरा नेट जी एक बार सर, वो आ हो रही गया है। था। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मुझे ऐसा लगा एक बार कि मेरा नेट गया। तो सर सिंपल 3 रूल आपके बाय के, यही सेल के। चलो सेल का थोड़ा ही इसको भी कराऊंगा, चिंता मत करो। अब मैंने आप लोगों को ये चुमो को कंप्लीट हो चुका। मैं बार बार इसका एनालिसिस ही करूंगा। ये कहाँ चला गया? इसको भी कराऊंगा। थोड़ा एक बार अच्छा सिनेरियो वाला ले लेता हूँ। ठीक है, इसको भी कराऊंगा, निश्चिंत रहो। ये सेल का आ गया। ठीक है, सेल में मैंने क्या करना है? सेल के रूल। नंबर 1, क्लाउड रेड। आगे आंसर लिखो, यस या नो। लिखो सर। नंबर 1 रूल मेरा हो गया। क्या क्लाउड रेड है? यस, नो। ठीक है। नंबर 2, क्या कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन क्लाउड से बाहर है? यस या नो। नंबर 3, क्या चीकू क्लाउड से बाहर है? यस या नो। बस सर उस पूरे 3 रूल्स पर आपकी पूरी ट्रेडिंग डिपेंड करती है। जिसने ये 3 रूल स्ट्रिक्टली फॉलो कर लिए वो ट्रेडिंग में कामयाब। अब जो इसमें फेक सिग्नल आए हैं वे भी करेंगे। हमें टाइम की कोई टेंशन नहीं है सर। कल भी हमारा ही दिन है, निश्चिंत रहें। जब तक आप लोग इसमें पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं हो लेते, पहले पहले आपका इचुमुकु कराऊंगा।
फिर मेरी भाषणबाजी साइकोलॉजी के ऊपर चलेगी। अब वो मुझे पता नहीं आप मेरी भाषणबाजी सहन कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। इचुमु को तो सहन कर लिया आप लोगों ने। अब मुझे सर आप लोग ये बताओ, क्या आप लोगों को ये रूल समझ में आए या नहीं आए? यस सर। श्योर? हाँ जी। पूछ लो? हाँ जी बिल्कुल। चलो आप ही बता दो फिर। वही बात है, जो क्लास में ज्यादा कहता आगे 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 चल भैया जा, वही बता दे। बाय के रूल बताओ सर। हाँ जी सर। बाय के रूल। बाइक के लिए तो हमें सबसे पहले कंडीशंस चेक करनी है कि हम्म। क्लाउड ग्रीन में होना चाहिए। ओके। नंबर एक। कन्वर्जन लाइन नंबर दो। कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन क्लाउड से बाहर ऊपर की तरफ ओके। होनी चाहिए। बिल्कुल। और और तीसरा नंबर क्या तीन। है कि लेगिंग स्पैन चीकू हाँ। वो भी हाँ। क्लाउड से बाहर होना चाहिए। ठीक है। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक। एक्यूरेट, बिल्कुल ठीक है। अब ये जी सर। आपके ऊपर है कि आप इन रूल्स को फॉलो करते हो या नहीं करते हो। देखो, इचुमुको का काम है आपको इंडिकेट करना। अब मैं आप लोगों से पूछूं, अब मैंने पूरा इचुमुको आप लोगों को कराया, ठीक है। क्या अभी जिस तरह ये गोल्ड है, क्या गोल्ड में ऐसा कुछ आपको दिख रहा है कि भाई अभी मार्केट नीचे जाएगी? अभी तो कोई ऐसा नंबर सिग्नल एक। नहीं है। नंबर एक, क्लाउड ग्रीन। नंबर दो, कन्वर्जन लाइन बेस लाइन भी क्लाउड से बाहर। नंबर तीन, चीको भी क्लाउड से बाहर। सर कोई भी तो इसमें सिनेरियो नहीं हुआ है। अभी आज मैं आपको सिर्फ एंट्री सिखा रहा हूं, निश्चिंत रहें, मुझे सब कुछ याद है। आपको यहाँ पर टारगेट और एसएल भी बताऊंगा। लेकिन पहले पहले आप इस चीज की प्रैक्टिस करो कल तक, ठीक है। कल आपको यानी एंट्री तो मिल गई, यानी वही बात, आप ये मत सोचना है कि सर अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में तो घुसा दिया। चक्रव्यूह से निकलना भी तो सिखाओ ना। चक्रव्यूह से निकलना भी सिखाएंगे, निश्चिंत रहिए। जो मुझे आता है वो सब सिखाऊं। बस आपको नहीं बताऊंगा तो क्या नहीं बताऊंगा, मैं बिल्कुल मुंह पर कहता हूं, कोई छुपाई नहीं है। सिर्फ ये मेरे इचुमुकू में एक नंबर की बाय है सर। बाय और सेल एक नंबर की बताइए। आप मुझे इस पर चाहे डेमो या फिर रियल, ठीक है, काम करो। और मुझे ये बता दो सर मैंने रियल में ही काम किया, और मुझे आगे का सिखा दो। क्योंकि जब आप महीना 2 महीना इस पर कंटिन्यूस काम करोगे तो आपको इसके ऊपर विश्वास होगा। और ये हर जगह चलता है, मैं बार बार बोल रहा हूं, आपका ये हर जगह बोल चलता है, ये निफ्टी बैंक निफ्टी। लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शन में नहीं चलेगा, फ्यूचर में चलेगा। बड़ा अच्छा। अब प्रॉब्लम्स ये है, फ्यूचर में यानी काम करो तो वही बात है, 2-3 लाख रुपए चाहिए। इंट्राडे में काम नहीं करेगा सर, इसका मतलब ये। बिल्कुल करेगा, लेकिन अच्छा। इंट्राडे के लिए सिर्फ वही बात है। अगर आपने ध्यान दिया हो, सर पहले जी साइकिल पहले अच्छी तरह चला तो लो, सीख जी तो लो। जी 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 आप बाइक की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूं पहले साइकिल तो सीख लो। जी जी जी। अगर आप कल की क्लास में हो तो मैंने ये कह रखा है कि मैंने तो इसको 1 मिनट पर भी काम करता हूं। मैं तो कई बार तो इस पर जब मन करता है मेरा कि आज सारा दिन फ्री हूं, ऑफिस में कुछ काम नहीं है या ऑफिस की छुट्टी है, चलो आज मार्केट का स्वाद लेते हैं, 1 मिनट पर काम करते हैं, मैं तो 1 मिनट पर भी काम करता हूँ सर। जी जी। लेकिन वो कब करता हूँ, वही बात है सर। एक टाइम के बाद जब आप साइकिल सीखते हो तो एक टाइम के बाद वो आप उसको हाथ छोड़कर भी तो चलाते हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और आप आराम से इधर उधर देख के चलते हो। और याद करो जब आप पहली बार सीखते तो कितना ध्यान से आप डंडे के यानी हैंडल के ऊपर ध्यान होता था, पेडलों की तरफ ध्यान होता था, बिल्कुल आगे ध्यान होता था, सारी चीजों पर ध्यान था। लेकिन जब आप अच्छी तरह सीख जाते हो, आप आराम से हैंडल भी छोड़ते हो, आराम से दाएं बाएं भी देख के चलते हो, आपको कोई टेंशन ही नहीं है। क्यों? जी क्योंकि सर प्रैक्टिस होगी। जी जी।
लेकिन आप कह रहे हो सर मुझे तो अभी बाइक चला दो और मैंने उसको हैंडल भी छोड़ना है, भाई मर जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो बस, तो आप लोगों को आपकी हर बात का जवाब दूंगा, लेकिन दिक्कत क्या है आप लोगों में, मैं बार बार बता रहा हूं, आप लोग एकदम से करोड़पति बनना चाहते हो। सर नहीं बनोगे, नहीं बनोगे, नहीं बनोगे। बिल्कुल सर, असली समस्या यही है। वही साइकोलॉजी अपनी डिस्टर्ब चल रही है, इसीलिए फायदे ना हो रहे हैं। आप वो लोगों साइक को यूट्यूब ने आप लोगों को इतना वो कर दिया है, इतने मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा दिए। आप क्या करते हो सर, आप भी मेरी तरह मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हो। आप मुश्किल से अपनी साइड इनकम से बचाकर 5, 10, 20 हजार रुपए लेकर आते हो मार्केट में। चलो मैं आपको आपकी रियलिटी बताता हूँ, आप लोग नहीं बताओगे, मैं बताता हूँ आप लोगों को, आप सबकी रियलिटी। और ये रियलिटी ना हो तो मेरे मुंह पे कह देना अभी, ठीक है? इसी पर बात चलिए, चलो बताता हूँ। आप सर क्या करते हो मार्केट में, अपने घर वालों से छिपके, या ये लगा लो नहीं छिपके, आप जो आपकी साइड की जो एक बचत है, बचत को समझो आपने 20 हजार रुपए लेकर आए सर, 20 हजार, 50 हजार, 10 हजार, कुछ भी है, हर आदमी की अलग अलग वो है। आप दस जी। बीस 50 हजार ऊपर लेकर आते हो मार्केट में, ठीक है? मार्केट में काम करते हो, ठीक है? कोई एक चीज पकड़ते हो, समझ लो आपने एमएसीडी पकड़ा, ठीक है? एमएसीडी आप 3 या 4 दिन काम करते हो एमएसीडी पर, और वो भी क्या, छोटा टाइम फ्रेम, 5 और 15, बस, इससे आगे बढ़ते नहीं हो। मैं ये एग्जांपल बता रहा हूँ बस। हो सकता है नहीं। किसी ने आरएसआई पकड़ लिया हो, किसी ने बोलिंजर बैंड पकड़ लिया हो, या किसी ने भाई कैंडलों के हैमर पे, डोजी पे, उस पे काम सीख लिया, यानी कोई भी तरीका पकड़ के आते हो आप, ठीक है? छोटा अमाउंट लेकर आते हो, जो आपकी हार्ड मनी है, ध्यान देना, हार्ड मनी है सर आपकी। आपने बहुत जी। मेहनत से वो पैसा कमाया, और आपने ये सोचा चल यार थोड़ा ही से मैं कमा लूंगा। शुरू में आप क्या सोच के आए थे, थोड़ा कमा लूंगा। आपको मार्केट में आते ही मार्केट का वरदान है सर, पहले दिन आपको 100, अगर 100 बंदे एंट्री करते हैं उसमें से 95 बंदों को मार्केट प्रॉफिट देती ही देती है। ये मार्केट का वरदान है। आप अपनी पहली ट्रेड याद कर लेना, पहली ट्रेड आपको प्रॉफिट की ही गई थी, 90% लोगों की प्रॉफिट में जाती है। आप क्या करते हो, अरे वाह, 50 हजार लगाए, 1 हजार कमा लिया। अरे यार साले, वहां नौकरी में तुम्हें 30 हजार मिलते हैं, सारा महीना माथा पच्ची करता हूँ, तब यहाँ पर तो आराम से 1 हजार हो गए। यानी कि मैं थोड़ा और अमाउंट बढ़ाऊंगा तो मैं तो यहाँ से 4-5 हजार रुपए आराम से कमा सकता हूँ। आप क्या करते हो, आप एक्सेल सीट बना देते हो सर। और एक्सेल सीट क्या करती है कि भाई, एक्सेल सीट क्या करेगी, अरे भाई तूने एक दिन में 1 हजार रुपए कमाए, ठीक है? 1 साल के बाद आपके अकाउंट में 15 लाख या 20 लाख रुपए होंगे, ठीक है? आप इस एक्सेल सीट के सुनहरे सपनों में फंस जाते हो। अब यानी लखपति बन गए, थोड़ा हूं स्कोर नीचे खींच लिया, आपको करोड़पति बना देगी वो। लेकिन सर ऐसा नहीं होता, नहीं हुआ है आप लोगों के साथ। क्यों? क्योंकि सर आपने प्रॉपर काम ही नहीं सीखा। मैं कहता हूं, आप मैं यहाँ पर कौन सा कहता हूं कि आप यहाँ पर लाख रुपए लेकर आओ, नहीं। मैं कहता हूं 10 हजार या 20 हजार ऊपर लेकर आओ, ठीक है? आराम से एक सेटअप पर उसको चेक करो। अगर ये 10-20 हजार रुपए आपके 6 महीने तक ऐसे के ऐसे रहे, तो आप मार्केट में कामयाब हो जाओगे। सर लेकिन दस जो मैं सर रूल दस बताऊं सर, उन रूल्स के ऊपर काम करो। सर जैसे हम 10 हजार डालेंगे तो पूरे 10 हजार की ट्रेड लेना पड़ता है कि आप मतलब 1 000 2 000 कैसे नहीं सर, मतलब ट्रेड कैसे लेते आप तो जितना मन करे उतना लॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, ऐसे कैसे ले लोगे, वाह जी वाह, आप तो भी इसे अपनी चलाने लगे, हेडमास्टर की तो सुनी नहीं। ठीक है ना सर? वो मनी मैनेजमेंट जब मैं बताऊंगा आप लोगों को बताऊंगा, मेरा क्या है, देखो मैं फॉरेक्स में बताता हूँ। देखो, अगर वैसे भी अगर आप इंडियन मार्केट में करते हो, समझो सर, क्योंकि आपके पास दो ही ऑप्शन है वहां पर, अगर आपने एक सेफ ट्रेडर बनना है तो, या तो सर आप कैश में काम करो, ठीक है? कैश में तो आप कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें अपने सिर्फ बाय की ही ट्रेड मिलेंगी, कैश में सेल की ट्रेड मिलेंगी नहीं।
दूसरा आ जाओ सर फ्यूचर में। फ्यूचर में आपको बाय और सेल दोनों मिलेंगे, लेकिन कम से कम जिस तरह निफ्टी का आप लॉट उठाते हो शायद 1.5 लाख के आसपास होता है, कहता हूं आपके अकाउंट में 5 लाख होने चाहिए। 5 लाख पर एक लॉट, और 1 घंटे का टाइम फ्रेम, 1 आवर का इचोमुको, लेकिन आपके अकाउंट में 5 लाख होने चाहिए सर। आप ये सोचो मैं लेवरेज लेके 50,000 से उसको मैं 5 लाख कर लूंगा, वो 5 लाख नहीं सर, रियल के 5 लाख। 5 लाख रुपए डालो, एक लोट लो, 1 आवर का टाइम फ्रेम रखो, इचोमुको लगाओ और ट्रेड करो। किसमें? फ्यूचर में। अब प्रॉब्लम ये है सर, 5 लाख है नहीं, बात तो ये आ गई ना, क्योंकि 5 लाख अगर होते तो सर आप पेड ग्रुप में जाते ना, यहां नहीं आते, ये हकीकत है। फिर आप वही बात है, प्रकाश गब्बा वगैरह या फिर सुनील मिगलानी या फिर और जो बड़े बड़े धुरंधर हैं उनके पास जाते, जिनकी 50,000, 25,000, 75,000, 1 लाख रुपए फीस है, वहां जाते। और वहां आप चुपचाप एक सिंपल हा सेटअप लेके चू चा चप किए बगैर आ जाते। जयराम जी की तो सभी को। पवन जी, एक छोटी सी बात मुझे यहाँ बस बीच में बोलनी थी, इंटरप्शन थोड़ा सा कर रहा हूँ, माफी चाहता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। आपने कहा था कि 10,000 रुपए लेके आओ और 2 महीने 3 महीने देखो, 10,000 अगर आप सेफ है तभी उसके बाद ज्यादा का ट्रेड शुरू करो। लेकिन एक्सनेस में तो आपने मुझे मना किया था कि अभी पैसा मत डालो, वो $10,000 तो वो वर्चुअल दे रहे मनी ना टेस्टिंग के लिए, तो उस $10,000 से ही हमें अच्छे से पूरी टेस्टिंग पूरा एक्सपीरियंस वगैरह नहीं हो जाएगा? नहीं सर, वो $10,000 है। $10,000 को सर 90 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने लाख हो गए? 9 लाख या 90 लाख? 9 लाख ही हुए मेरे ख्याल। 9 लाख। सर मैं कह रहा हूँ आपको 90 हाँ 9 लाख ही हुए। सर जो भी है, यानी 9 तो होंगे ही, 9 से ऊपर चाहे हाँ 90 हो, कुछ भी हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ सर जी। सर प्रॉब्लम ये है ना, 9 लाख तो मेरे पास भी नहीं है। मैं बोलूं, मैं 9 लाख क्यों कहूँ आप लोगों को डालो? मैं बोल रहा हूँ सर, वहां जो 10,000 है ना, उसको $100 करो, विड्रा मारो वहां से 9,000, 9900 रुपए, $9900 को विड्रा मार दो वहां पर। ओके, वहां पर डेमो अकाउंट में आपको विड्रा का ऑप्शन मिलेगा, वहां पर $9900 विड्रा मार दो। अगर आपने गोल्ड में काम करना तो 200 रखो, ठीक है सर। और अगर करेंसी पेयर में काम करना तो $100 रखो। अच्छा, आप कह रहे हैं अगर हम डेमो ट्रेडिंग भी करते हैं सीखने के लिए तब भी हम 100-200 डॉलर पे से ही करें, पूरे $10,000 से ना करें उनके डेमो पे भी? ना जी ना, हमारे, क्योंकि हमने सर इसको रियल अकाउंट मान के काम करना है। सर यहाँ तो 10,000 में आप कुछ भी कर लो, आपका अकाउंट खाली ही नहीं होगा। आपकी डेमो में भी साइकोलॉजी किस तरह चेक आपकी साइकोलॉजी किस तरह चेक होगी सर, मुझे ये बताओ। अब मैं आपको यहाँ पर तो बताता हूँ, समझ यहाँ गया पर समझ तो सर आपके 9 लाख रुपए हैं। जब हम रियल में आएंगे हमारे पास 10,000 रुपए होंगे। सर किस तरह मुकाबला करेंगे इस मार्केट का और इस मार्केट का? पैसे ही का तो खेल है सर सारा। मैंने तो आपका दिमाग इसी से चलाना है। डेमो में आप, मैंने बता दिया, अगर आपने गोल्ड में काम करना है, और ये मेरे मिनिमम से मिनिमम, यानी सर ये मेरे रूल्स हैं, मैंने अपने बना रखे हैं। मैंने मार्केट में धक्के खा खाकर सर, सारे रूल्स मैंने अपने धक्के खा खाकर बना रखे हैं। कोई मेरे यूट्यूब पे मैंने कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं कर रखा, मैंने धक्के खा खाकर सीख रखा है। तो मैंने बताया, अगर आपने करेंसी पेयर में करना है, जिस तरह ये गोल्ड है, गोल्ड के लिए आप अपने डेमो अकाउंट में $200 रखो और फिर ट्रेड करो। लेकिन ट्रेड कब सर? जब एंट्री मिले। ये नहीं है कि मंडे को आए और सर ने कहा था $200 रखो, मारो। सर किस तरह मारो? बाय तो निकल चुकी, ट्रेन निकल चुकी सर, अब नई ट्रेन का इंतजार करो। जैसे जी सर सर, एक मेरी छोटा बात है
सर जैसे जो क्वेश्चन आप चाहे आप 1000 पूछो, क्वेश्चनों में जै- मैं बहुत खुश होता हूँ। जैसे ये जो आप बातें कह रहे हैं कि ट्रेड निकल चुकी, जैसे आज अभी जो चार्ट आप दिखा रहे थे गोल्ड का, हम्म उसमें वो हम्म लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है आपने बताया जैसा कि, तो क्या हम हम्म। लोगों को यहाँ एंट्री कर लेनी चाहिए? इंडिकेटर तो सारा बता रहा है कि एंट्री हो जानी चाहिए। वही जैसे हमारा। सर वही, सर जी इंडिकेटर तो बता रहा है, लेकिन लेकिन मैंने आप लोगों को बताया, अगर आप लोगों को ध्यान हो, मैंने ये बताया था, अगर आपने कोई सी क्लास ध्यान से दी हो, तो मैंने एक बार ये भी बताया था, जब मैंने कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन करवाया था, तो मैंने ये जी बताया था, अगर एक बार ट्रेन निकल जाए तो हम किसके पास एंट्री करेंगे? जब बेस लाइन के पास मार्केट आए, जी 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 यानी कि यहां से मार्केट के उठने के चांस होते हैं। या तो यहां से उठेगी, या जब ये स्पैन ए पर आएगी यहां से उठेगी। अगर यहां जी से नहीं उठी, मार्केट क्लाउड के अंदर आ गई, तो कोई बात नहीं सर, मैंने यहाँ पर एक रिस्क लिया, वो मेरा रिस्क नहीं चला, कोई बात नहीं, थोड़े टाइम के बाद मुझे सेल में बिठा देगी, मैं अपना सेल लेके आराम से निकल जाऊंगा। लेकिन सर जी ऐसे थोड़ी कहीं भी एंट्री करो, माना सब कुछ बाय में है, लेकिन सर मेरी बाय तो यहाँ से थी ना, जी जी मेरी जी बाय तो यहाँ मेरी बाय तो यहाँ थी सर। जी वही तो बता रहा हूँ, ट्रेन निकल चुकी सर, अब तो ट्रेन का इंतजार करो जब इस प्लेटफॉर्म पर आए। सर मार्केट के अंदर वेट करना ही सबसे टेढ़ा काम है। जी जी अब आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ वेट करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। वेट करो, अगर आपने मार्केट के अंदर वेट करना सीख लिया तो आप सर कामयाब, नहीं वेट करना सीखा तो आप कामयाब नहीं हो सकते। और ऐसा नहीं है मार्केट मौका नहीं देती, लो सर, मैं दिखाता हूं मार्केट ने कितना मौका दिया। एक मौका, दो मौके, तीन मौके, चार मौके जी मार्केट ने दिए ना सर, ये आप लोगों के सामने है। लेकिन जब मेरा ये मौका निकल गया, तो मुझे यहां से यहां तक वेट करना पड़ा सर, ये वेट का पीरियड है। मैं चुटकी लगाए ट्रेन की वेट करता रहा, आएगी आएगी आएगी, और कोई टाइम पीरियड नहीं ट्रेन का कि उस टाइम आएगी, सिर्फ आंखें आंखें देखते रहो। लेकिन अब इसमें क्या है, सबसे अच्छी बात है, सर यहां से निकल गई, मुझे ये पता है एक कैंडल 4 घंटे की है, 4 घंटे से पहले तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। दो कैंडल निकल गई, मेरा ऑफिस का टाइम खत्म, बात खत्म, आराम से अपने घर पर आकर देखता रहा, कभी तो आएगी। आया सर समझ में? बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से समझ में आया सर, बिल्कुल। अभी अभी थोड़ा हाँ देखो, अभी थोड़ा हाँ टाइम का वो होता है। अब पर क्या है? नो, हाँ, धीरे हाँ, धीरे सारी चीज बताएंगे सर, जो जो आपके क्वेश्चन होंगे, जब तक आप लोगों का पेटा नहीं भरता ना, मैं आप दरअसल लोगों का पीछा नहीं छोड़ूंगा। मैं इससे पहले थोड़ा सा जो है फॉरेक्स में काम किया है मैंने, उधर मई जून में काम किया था थोड़ा सा, हम्म रीवा के साथ में, और हम्म प्रॉफिट एफेक्ट्स के साथ में, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम्म मैं इंडिया में आ गया, चूंकि वहाँ बड़ा ये आपस में कन्वर्सेशन चल रहा था कि ये लीगल इलीगल वाला मामला, ठीक है ना। तो हम्म जैसे आपने बताया कि थर्ड पार्टी के थ्रू ही सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, लेकिन बस इसी चक्कर में मैं फिर वापस इंडियन मार्केट में ही आ गया, ठीक है ना। हम्म तो मैंने अभी 2-3 महीना ही टोटल काम किया है इंडियन मार्केट में, लेकिन वो जो साइकोलॉजी आप बता रहे हो ना, उसी वजह से मेरा भी लॉस काफी हुआ। तो अभी इचिमोकू जो आपका ये ट्रेड देखा, फिलहाल किसी के थ्रू मैं जुड़ा आपके साथ, तो मैंने हम्म यूट्यूब सब पढ़ रखा था जो है, ठीक है, वीडियो हम्म वगैरह देख हम्म रखे थे कि क्या होता है। तो हम्म मैंने परसों ट्रेड लिया था सेंसेक्स में, ठीक है, जब आपने हम्म कुछ चीज बताई तो उसके बेस पे। लेकिन ये जो अभी मैंने पूछा ना कि हाई पे है, तो हम्म मेरी एक ट्रेड जैसे जो मैं ये क्लियर नहीं, चूंकि यूट्यूब पे ये किसी ने नहीं बताया कि जब बेस लाइन पे आए तभी आप ट्रेड लेंगे, ठीक है, अदरवाइज वेट करेंगे। तो मेरे दिमाग में तो वही चल रहा था, ठीक है, कि सारी कंडीशन जो आपने तीनों बताई वो सारी मैच कर रही थी, मैंने ट्रेड ले ली। अब वो हम्म ट्रेड मेरी फंस गई सर, ठीक है। हम्म मैंने 10 लाख उठाए सेंसेक्स के,
सेम डे के एक्सपायरी के, और वो फंस गई ट्रेड मेरी। इसलिए गई क्योंकि मैंने हाई पे खरीदा, वो कम से कम 10 पॉइंट नीचे आ गई। इत्तेफाक ये था कि लगभग 15 मिनट फिर हमने वेट किया, और उसके बाद जैसे उसने 3 पॉइंट का अप मूवमेंट दिया, मैंने तुरंत अपना सेल कर दिया मैटर, ठीक है। 200-300 रुपए मेरे बने और मैंने अपना पैसा सेव कर लिया, ठीक है। और मैं देखता क्या, उसके बाद जैसे ही उसने बेस लाइन को छुआ था, मतलब अब वो ऊपर जा करके फिर आई, तो जहां से मैं एंट्री किया वहां से तो मुझे एक्स्ट्रा दे गई। अच्छा, सेंसेक्स में मूवमेंट बहुत फास्ट होता है, 40-40, 50-50 पॉइंट चढ़ता है एक साथ, तो अब वो लोग इजीली तो कैप्चर कर नहीं पाते हैं, कुछ नेट कंडीशन और कुछ और भी चीजें, ठीक है। तो मैं अपना पूंजी तो सेव कर लिया, और जैसे ही उसने बेस लाइन को टच किया, उसके बाद तो सर जैसे तो रॉकेट हो गया एकदम से मार्केट, लगभग 25 से 30 पॉइंट ऊपर गया तुरंत। तो अब सिचुएशन जैसे मुझे क्लियर होती तो मैं वहां पे इंतजार करता जो है, और मेरे प्रॉफिट लगभग 10 लाख में 2 से 3 हजार रुपए हो जाते आराम से, ठीक है। और दूसरी चीज, पहली जैसे जो आज आपने बताया, ये अगर मुझे पता होता तो मैं एंट्री ही नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता, ठीक है, क्योंकि वहां पे पैसे जाने के पॉसिबिलिटी ज्यादा थे। अब फिलहाल एंट्री कर ली मान लीजिए, तो ये पता रहता कि हाँ अब ये टच कर रही है, एक बार इसको ये फेंकेगी जरूर, ज्यादा पॉसिबिलिटी इसी की है, थोड़ा रिस्क लिया जा सकता, तो अच्छा रिवार्ड मेरा। तो थोड़ा सा क्या है ना सर, कि ये चीजें आपने जो बताई काफी क्लियर हो रही हैं इससे जो है, तो ठीक है। ये इतना ही नहीं क्लियर था सर जो है सर कि हाँ। सर मैं एक बात कहता हूँ, जी जिसने इसको बनाया, देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, सर उसने अपनी जिंदगी के 30 साल लगा दिए। बिल्कुल बिल्कुल। और जिसने 30 साल लगाए सर, सर देखो जिंदगी के 30 साल लगाना छोटी बात नहीं होती। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। और देखो आप मार्केट आप लोगों के सामने है, सर ये लाइनें नहीं है, ये मार्केट के सामने दीवारें हैं। मैं ये नहीं कहता ये दीवार नहीं टूटती, दीवार टूटती है, ठीक है, लेकिन सर दीवार इतनी आसानी से टूटने भी नहीं देता। बिल्कुल। अभी कौन से भाई बोल रहे थे सेंसेक्स वाला? जी मैं सर ये अभय था। हाँ, अभय अभय जी थे ये। जी। अभय जी, मेरे साथ भी लगभग ऐसा बहुत होता है कि मैं ट्रेड ले लिया और मैं ना आईसीआईसी डायरेक्ट पे करता हूँ इसका ऑप्शंस वगैरह का, तो उनकी कॉल्स आती हैं अपने आप, आईसीआईसी डायरेक्ट वालों की रिसर्च कॉल्स होती हैं, 1 क्लिक में आप ट्रेड लो, और वो इतना टारगेट दे रहे हैं, इतना ऊपर जाएगा, इतना स्टॉप लॉस, तो इस तरह करके ले लिया। और कई बार उनका मैं स्टॉप लॉस लगाया तो मैं बड़ा नीचे आ गया, बाद में देखा मैं वेट कर लेता, एक दिन वेट कर लेता, तो लोग उसमें कमा गए 30-40 हजार, और मैं तो 5-7 हजार लॉस पे आ गया। कुछ ही बार उनका मैंने नहीं लिया। फिर निफ्टी की भी कॉल्स आती है उनकी। अब उसमें जैसे आपने कहा ना, ऐसे ही कि ले लिया, लेते ही तुरंत 10-20 पॉइंट नीचे चला गया भैया, उसमें तो 3-4 हजार का नुकसान हो गया, 5 हजार का। लेकिन थोड़ा सा वेट किया, चलो देखते हैं देखते हैं देखते हैं, अब फिर ऊपर आया जैसे ही, और जहां 100-150 रुपए 200 रुपए ऊपर आया, हमें लगा कि भैया अपना अपना उसका ब्रोकरेज चार्ज भी इसमें चला जाएगा, अपना निकल आएगा, उतने में एग्जिट हो गए। 15 मिनट बिल्कुल। तो उसी पे चलता रहा, 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे। 15 मिनट बाद देखते हैं वो तो 50 पॉइंट ऊपर हो गया, यानी इसमें फिर 4-5 हजार ले लेते हैं हम, तो 100 रुपए लेके निकल के 150 रुपए लेके। तो अब फिर मैंने क्या करना शुरू किया, जब ये मान लीजिए 2 पॉइंट ऊपर आ गया, और 2.3 पॉइंट पे ऊपर चल रहा है, ठीक है, तो उस पे 2 पॉइंट पे स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाओ। यानी आपने मान लो 50 रुपए पे लिया हुआ है, और वो 52, 53, 54 पे खेल रहा है, ठीक है, तो अब 52 पे स्टॉप लॉस लगा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि 52, अगर 52 टच कर जाता है नीचे आके 53, 54 पे, तो 52 पे आपने अपने आप हो गया आपका, यानी 2 पॉइंट ऊपर पे आपने ले ही लिया, बिक जाएगा ऑटोमेटिक। ऊपर जाता है तो वेट तो है ही आपके पास ना, ऊपर जाए तो 5-7 पॉइंट ऊपर पे भेज दो उस टाइम। ये मैंने करना शुरू किया। नहीं ठीक है, सर, ये अभी क्या है, आप दिक्कत सारी यहाँ पे इसी वजह से आती है क्योंकि हमें ये सब इंडिकेटर्स जो है मार्केट के, ये हमें रीड करने नहीं आते, मुझे तो नहीं आते खैर। तो अब मेरा मानना यही है, ये सारे इंडिकेटर्स अगर हम रीड करना सीख जाएं तो बहुत सेफ होकर हम लोग एक्चुअल में फॉरेक्स में भी, ऑप्शंस में भी, जहां जहां इंडिकेटर्स हमें आते हैं, कर सकते हैं। नहीं नहीं सर, बिल्कुल मैं सभी आपको इंडिकेटर नहीं सर,
सभी सभी इंडिकेटर नहीं, नहीं नहीं नहीं, सभी इंडिकेटर नहीं सर, मैं ये कहता हूँ मैं इसी एक मौके इसी इंडिकेटर मौके की सीखो। बात करता हूँ। हाँ, इसी मौके की बात करो फिलहाल में, नहीं क्योंकि भाई नहीं, जैसे आपने बताया था कि आ, इसी के आ, जो आ, इसी मौके है वो ऑप्शंस में काम नहीं करता शायद सही तरीके से। सर करता है, लेकिन मैंने कोशिश ही नहीं करी। ऑप्शन को मैं सर जुआ मानता हूँ। मैं करीब दो ऑप्शन लाख को नीचे चला था, मैं 2 लाख नीचे चला गया था ऑप्शंस में पिछले 15-20 दिन के अंदर ही। और अभी फिर मैंने उस पे से 40,000 रिकवर किए हैं, मतलब फिर 30,000 मेरे शेयर्स में पड़े थे, वो निकाल के लगाए फिर वापस से ऑप्शंस में पिछले एक हफ्ते में, वो 30 के मैंने अभी 70 किए हैं। सर ठीक है, ऑप्शन अब से मैं अच्छा, बहुत ही सेफ। एक मिनट मैं यहाँ पे बात कहूँ। सर ऑप्शन से अच्छा आप फ्यूचर क्यों नहीं करते? बाबा जी ने मना कर रखा है क्या? नहीं, फ्यूचर में, अब फ्यूचर में करूंगा, थोड़ा पैसा फ्यूचर के लिए पैसा थोड़ा ज्यादा चाहिए, तो इसलिए फ्यूचर में करूंगा अब। और लेकिन अब वो भी करूंगा ऐसे इसीलिए कि उससे थोड़ा कैपिटल धीरे धीरे बना बना के सेफली अब मैं आपके साथ यहाँ पे फॉरेक्स में इन्वेस्ट करूँ। कैपिटल का गेम है, जितने कैपिटल इन्वेस्ट करूंगा फॉरेक्स सीखने के बाद उतने वही 1-1%, 2-2% करके जो भी है डेली का आप बताते हैं उसी। अब वो ये 1 लाख का 1% 1,000 है, और 10 लाख का 1% आपका वो है 10,000 है सर ना? मैं ज्यादा ज्यादा नहीं, एक बात और है, मैं यहाँ पर ज्यादा अमाउंट क्यों नहीं लगवाता? अब मैं बोल दूं कि भाई 5 लाख रुपए लेकर आओ, नहीं सर नहीं नहीं, पांच अभी लाख रुपए किसी के पास सीखने है के नहीं। लिए तो 10 नहीं, हजार जब लगाएंगे सीख लेंगे तब। हाँ, तो एक 10 और 20 हजार रुपए ऐसे हैं जो एक आम आदमी, मैं ये मान के चलो चलो मेरे कहने पर आप लोगों ने 10 या 20 हजार रुपए आप फॉरेक्स के अंदर एंट्री कर गए सर, लेकिन उस 10-20 हजार अगर बाई चांस 1% मान के चलो जीरो भी हो गए, तो सर वो इतना लंबा चौड़ा अमाउंट नहीं होगा कि आप उससे नुकसान होने से रोड पर आ जाओ। लेकिन उसकी बजाय अगर आपका 5 या 10 लाख रुपए नुकसान होता है, तो सर देखो, आदमी हिल जाता है, एक नॉर्मल आदमी हिलता है। तो सर मैंने आप लोगों को हिलाना नहीं है, मैंने आप लोगों को सिखाना है। और देखिए, ये आप पैसे जो किस आप लिए आपने डालने के अभी लिए मुझे एक बोल बात रहा हूँ। बोली, हम्म। आपने अभी एक बात बोली कि मैं फ्यूचर्स में क्यों नहीं करता, और बहुत सही हम्म। आपने बात बोली, पॉइंट दिया है। ये बेसिक मुझे समझ में आया है, शायद आप इस बात को आप तो जानते ही होंगे, एक्सपर्ट हैं अब तो आप, कि फ्यूचर्स में अगर आप लगाते हैं पैसा तो पैसा जीरो तो होएगा ही नहीं, सीधी सी बात है। वो हम्म। सबसे सिर्फ फ्यूचर्स ही है। हम्म। और सर जैसा कि बता रहे हैं सर, तो इचुमुकी फ्यूचर में अच्छा काम करेगा सर जो है, क्योंकि उसको जो डाटा वाली बात कह रहे हैं वो डाटा पर्याप्त मिलेगा, तो सर फ्यूचर में अच्छा मिलेगा। यहाँ पर बहुत सारे फायदे हैं सर। जी। नंबर एक, एक्सपायरी नहीं है। देखो मैं फिर वही बात है कि भाई देखो, मैं सिर्फ जो जहां पर मानना ना मानना आप लोगों की मर्जी है, करना ना करना आप लोगों की मर्जी है, मैं सिर्फ यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। फोरेक्स में क्या है सर, फोरेक्स में एक तो ये एक्सपायरी नहीं है, वो चक्कर ही नहीं है कि 30 तारीख आ गई ये लोट निकालो वो लोट निकालो। आराम से करो, टेंशन फ्री हो गए करो सर, बड़ा टाइम रखो, दिन में 1 या 2 बार मार्केट को देखो, हर 5 मिनट में देखने की जरूरत ही नहीं है। तो फॉरेक्स में क्रूड में भी कर सकते हैं? सर क्रूड, सिल्वर, इसमें ना स्वैप चार्ज लगने लगे। आप कौन सा चार्ट सर? स्वैप, स्वैप का मतलब क्या है कि अगर आप अपने ट्रेड को नेक्स्ट डे लेकर जाते हो, तो वो 20 सेंट या 30 सेंट के आसपास आपका चार्ज लगा देते हैं। ओके। यानी कि अगर आप इन्हें एक बाय ले लिया, समझो यहाँ पर बाय ले लिया, और आप इसको 5 दिन रखोगे, सर $3 या $4 तो आपको चार्ज चार्ज में काट देंगे। ओ, तो ऐसी चीज को क्यों करें? मुझे चाहिए स्वैप फ्री, जी। गोल्ड स्वैप फ्री है, ओके। करेंसी पेयर स्वैप फ्री है, मेजर और माइनर। वो लिस्ट जब आप एक्सनेक्स के बिल्कुल फ्रंट में जाओगे, तो वहां पर स्वैप फ्री के आपको सारे सिग्नल दिखा देंगे। तो सर ऐसी चीज मैं क्यों करूं सर, मेरे लिए तो $1 भी कीमती है, मैं क्यों अपना $1 भी खाम खा दूं? मुझे पैसे की कीमत का पता है सर, क्यों दूं मैं ठीक पैसे है उनको सर। खाम खा के? अब वही ठीक है बात है सर, सर। किसने किसने कहा कि क्रूड में ही काम करो? सर गोल्ड मुझे आराम से फ्री में मिल रहा है, चाहे मैं इसको यहाँ पर साल रखूं, 2 साल रखूं, 5 साल रखूं, क्या जरूरत है मैंने क्रूड में जाने की? आराम से गोल्ड में कमा रहा हूं ना।
या फिर मैं करेंसी करेंसी पेयर में जाऊंगा। मेजर जो करेंसी पेयर है, यूरो यूएसडी है, जीबीपी है, कैड है, ठीक है, जेपीवाई है, ये सारे मेजर करेंसी पेयर हैं। मेजर करेंसी पेयर में जाऊंगा। मैं उस चीज को क्यों हाथ लगाऊं सर जिसमें स्वैप चार्ज होगा। हाँ जी, हाँ जी। एक बात और पूछनी थी आपसे कि हाँ अब जी। जैसे इचिमोको एक्सनेस पे तो हम करेंगे ही, ठीक है। अब मेरा तो टाइम शेड्यूल थोड़ा दूसरा है, तो क्या हम्म एक्सनेस के साथ साथ, एक्सनेस पे तो मुझे आपका सही लग रहा है, गोल्ड इज बेटर देन फॉरेक्स यहाँ हम्म पे। हम्म क्या मैं हम्म इसको अपना एनएससी वाला जो है उस पे भी जीरोधा या आईसी डायरेक्ट पे, दो में मेरे हैं ट्रेडिंग अकाउंट्स, हम्म तो उनमें भी हम्म इचिमोको काम करेगा? बिल्कुल कमोडिटीज करेगा, में, लेकिन उस गोल्ड में, फॉरेक्स में? फॉरेक्स तो सर, फॉरेक्स के लिए तो आपको यानी एक्सनेक्स में ही आना पड़ेगा। नहीं, मींस एक्सनेक्स ही यानी चाहिए एक्सनेक्स। मुझे। हाँ, ठीक है। कमोडिटी के लिए आप कम से कम सर, यानी मैं अगर इंडियन मार्केट में भी काम करता हूं तो मेरा सबसे स्टार्टिंग टाइम फ्रेम 1 आवर है। जैसे आप कह रहे थे ठीक। 24 घंटे का इनको चाहिए होता है डेटा इचिमोको को, नहीं और नहीं, वो एनएससी वाला चौबीस तो 9 to 3 या 9 to 5 चलता है ये तो। 24 घंटे का मेरा मतलब ये है, अगर इसको 24 घंटे मिले तो ये बेटर रिजल्ट देता है। अब एनएससी, अब सर निफ्टी और बैंक निफ्टी में मैं 24 घंटे कहाँ से लाऊं। अगर आप लोगों को, 1 मिनट रुको, मेरे आप लोग ये बताओ, स्क्रीन दिख रही है, बस मुझे ये बता दो। हाँ जी हाँ सर। जी। ठीक है, चलो 1 मिनट लो सर, अभी 1 मिनट लगाया, आप लोगों के सामने ही लगाया। सर ये ट्रेडिंग व्यू की है क्या? हाँ, ये ट्रेडिंग व्यू है। अब ये देखो सर, ये आपका निफ्टी है, ठीक है सर। लो, चलो, नंबर 1 क्लाउड ग्रीन, नंबर 2 कन्वर्जन लाइन बेस लाइन क्लाउड से बाहर, ठीक है, नंबर 3 चीकू स्पैन क्लाउड से बाहर। लो सर, अब मुझे ये बताओ, आपके निफ्टी में, अब आप खुद लोग बताओ, क्या निफ्टी में सेल का कुछ मुझे दिख रहा है? ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम है सर, 1 घंटे से नीचे मैं नहीं देखता। देखने को मैं बता रहा हूं, मैं 1 मिनट का भी देख सकता हूं, लेकिन अभी आप लोग 1 मिनट का देखोगे तो आप इचुमुकू को छोड़कर भाग जाओगे। मैंने वो नहीं सिखाना ना। जब 1 मिनट का आएगा, मैं 1 मिनट का भी सिखा दूंगा आप लोगों को। लेकिन मुझे फिलहाल ये बताओ, क्या यहाँ पर आपको निफ्टी में कहीं सेल है? बता दो मुझे सर। नहीं सर, इसमें तो सेल नहीं है। मतलब जो इचिमोको का मतलब है उसमें हम सेल ऑप्शन ही लेते हैं क्या इचिमोको में? नहीं, आप बाय और सेल दोनों ले सकते हो सर। हाँ जी। अच्छा, तो और इसमें ये ट्रेडिंग व्यू में देख रहे हैं शायद आप, लेकिन वहाँ आईसीएस रेट में तो आता है वहीं पे ऑप्शन सेल का, बाय का, इसी उसमें चार्ट में। नहीं सर, सर, ये मैं सिर्फ स्टार्टिंग। आपको चार्ट दिखा रहा हूँ ट्रेडिंग व्यू पर। अच्छा, हाँ जी। भाई, एबीसीडी आपको कहीं से सिखाऊं यार, आपने तो एबीसीडी सीखनी है। नहीं, आप पूछ रहे हैं इसमें सेल ऑप्शन नहीं है, आप कह रहे थे, तो उसका मैं बोल रहा था। और अभी तो मार्केट लाइव नहीं है, तो सेल ऑप्शन सेल कहाँ से देखें? सेल सेल सर, उसमें बोल रहा था जो स्टॉक में काम करते हैं। अगर आप कैश में काम करोगे सर, स्टॉक में समझो आपने एसबीआई खरीदना है, ठीक है, ठीक है। अब चलो लगाता हूं, अब ये लो, एक सिंपल ही बात है। एसबीआई है, कहाँ गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये रहा। सर, मेरा मतलब ये है कि स्टॉक में हम सेल तो नहीं कर सकते ना। अब देखो, यहाँ पर इसमें सेल आ गई, क्या हम स्टॉक में सेल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। स्टॉक को सिर्फ हम बाय कर सकते हैं। ये तो आप सबको पता ही है ना। हाँ, अगर एसबीआई का मैं फ्यूचर में काम करूं तो मैं सेल कर सकता हूं। तो ये मैंने नहीं कहा कि इचुमुको सिर्फ बाय में चलेगा। सर, इचुमुको, अगर आप, मैंने ये कहा था, अगर आपने 500 रुपए से चेक करना है तो आप, ये नॉर्मली बात है भाई, स्टॉक में करना है तो 500 रुपए डालो। 571 का है, जो भी है, कोई भी एक स्टॉक पकड़ो, समझो आप यस बैंक पकड़ ले तो 20-30 रुपए का आता है सर। आप एक एक स्टॉक से काम करो, उस पर 1 घंटे का लगाओ इचुमुको, 100 रुपए में आपके 2 स्टॉक आ जाएंगे, उसको चेक करो। अब देखो, अब एसबीआई ही देखो आपके सामने, नंबर 1
क्लाउड ग्रीन हो गया। नंबर 2, क्या इचुमुको या क्या कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन बाहर आ गई? नहीं नो। सर। क्या चीकू स्पैन बाहर आ गई? नो। अब मेरे पास क्या रास्ता है? वेट। वेट। इंतजार करो तो बस। बताओ मैं क्यों जबरदस्ती घुसूं सर? बताओ। या अब आप लोगों ने इचुमुको कर लिया है, ठीक है। बताओ क्या ये स्टॉक पर नहीं चलता? लो जी, ये आपका एसबीआई है, इसने सेल दिया, यहां से बाय दिया, निकलना वो मैं बताऊंगा, कल बताऊंगा। यहां पर सेल दिया, अब आप वेट करो। ये आपका निफ्टी है, लेकिन मैं नहीं करता इनमें काम, लेकिन मैं ये दिखा रहा हूं चलता है सर। इचुमुको हर जगह चलेगा। तो मुझे ये बताओ, क्या क्या आप लोगों को यहाँ पर कुछ सेल है? बताओ आपकी। एक, दो, तीन, कहाँ है सेल? और वो जो रही बात ट्रेन की छूटने वाली, सर मार्केट ने कितने मौके दिए आपको? यहां पर मौके दिए, यहां पर मौके दिए, यहां पर मौके दिए, यहां पर मौके दिए, मौके दिए ना। अब मौका कब मिलेगा? वेट करो, जब बेस लाइन के आसपास आए। तो लो सर, ये आपका निफ्टी है। लो, थोड़ा और पीछे चलते हैं, अगर आपको हो तो। जाता क्या है सर हमारा? लो, ये सेल है, ये आपका सेल है, ये आपका बाय है। थोड़ा चला, लेकिन चला। ये आपका सेल है, ये आपका बाय है। अच्छा, एक बार यहां दोबारा से बिल्कुल बता देंगे, मैं बीच बीच में मिस कर रहा था ऑर्डर्स की वजह से, कि बाय और सेल का कैसे पता चलता है इसमें? सर जैसे सर ये मैं इंडिकेटर बता। हाँ इंडिकेटर के सिग्नल देखो सब। सर, वीडियो देख ले तो बड़ा बेटर रहेगा, नहीं मैं कल बता दूंगा। देखो 9:25 हो चुके हैं। ठीक है, मैं वीडियो देख लूंगा, आप वीडियो अपलोड करेंगे ना पूरा और एक देखो, साथ देख। बुरा मत मानना, मैंने अभी तक खाना भी नहीं खाया। चलिए, जो भी है आपका आप देख लीजिए, मैं फिर वीडियो देख लूंगा, आप समाप्त कर दीजिए। नहीं, कल अप्रूव। कल कल बता दूंगा दोबारा, कोई दिक्कत कोई नहीं, नहीं है। ना वीडियो में तो है ना, मैं वीडियो देख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इसको मैं वो उसी तरह डाल दूंगा, यूट्यूब पर डाल दूंगा, वहां से देख लेना सर। जी भाई। ठीक है ना सर?